म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक नया इन्वेस्टर के दिमाग में यह सवाल तो ज़रूर आता है कि म्यूचुअल फंड पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। तब तो इन्वेस्टर का सारा ही पैसा डूब जाएगा। और इन्वेस्टर का यह सोचना गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में पॉन्जी स्कीम और चीट फंड इन्वेस्टर को बहुत बार ठगा है और इन्वेस्टर का लाखों पैसा इन पॉन्जी स्कीम और चीट फंड में डूबा है। तो म्यूचुअल फंड क्या आपका पैसा लेके भाग सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं और मेरा शकल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का जब भी वीडियो लॉन्च हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया में बहुत सारा बैंक है। इन बैंक्स को मॉनिटर या कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। वैसे ही इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और उन स्कीम को मॉनिटर या कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी है। सेबी इन सब को कैसे करके कंट्रोल करता है और म्यूचुअल फंड कैसे करके मैनेज होता है, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड पैसा से म्यूचुअल फंड एसेट खरीदता है। ये एसेट में कंपनी का शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है और म्यूचुअल फंड इन एसेट को अपने पास नहीं रख सकता है। इनको किसी म्यूचुअल फंड कस्टडियन पे रखना पड़ता है और म्यूचुअल फंड अपना ही कंपनी का कस्टडियन में इन सब एसेट को नहीं रख सकता है। ये उनको किसी और कंपनी या फिर ट्रस्ट का कस्टडियन पे ही इन एसेट को रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एक म्यूचुअल फंड स्कीम से जो एसेट खरीदेगा उन एसेट को स्टेट बैंक का कंपनी का पास नहीं रख सकता है। उनको किसी और कंपनी का कस्टडियन पर रखना पड़ेगा। स्टेट बैंक नॉर्मली HDFC बैंक के पास अपना सिक्योरिटीज रखता है या फिर एसेट रखता है। तो उसी तरह से HDFC बैंक का जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो HDFC अपना ही ट्रस्ट या कस्टडियन के पास नहीं रख सकता, उनको किसी और कंपनी का ऊपर रखना पड़ेगा। और इन कस्टडियन के पास म्यूचुअल फंड का सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यानी कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनका पूरा ऑडिट, म्यूचुअल फंड जो एसेट खरीद रहा है उन सब का ऑडिट, और म्यूचुअल फंड कब क्या बेच रहा है उन सारा सब का पूरा डिटेल्स रहता है इन कस्टडियन के पास। और इन कस्टडियन को हर वक्त रिपोर्ट करना पड़ता है सेबी को, और सेबी इन सब को मॉनिटर करता है। अब हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अपना एसेट बेच के चले जाता है, तब तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता ये म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये सारा जो एसेट है इनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। किसी का 20,000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़। तो इन सारा एसेट को बेचना लगभग एक दिन में तो नामुमकिन है। मतलब आज आप पैसा लगाए हैं और कल आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का भाग जाना लगभग नामुमकिन है। तो आपको म्यूचुअल फंड का भाग जाने पर ज़्यादा फोकस ना करके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न मिल रहा है या फिर आपको जो वैल्यू मिल रहा है उस पर फोकस करना पड़ता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा अक्सर होता है कि किसी ने 5 साल तक इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट, तो किसी को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो किसी को कम रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा से एनालाइज करके सही म्यूचुअल फंड चूज़ किया है। और दूसरा तरफ आप किसी के कहने पर या किसी पुअर फंड में इन्वेस्ट करने के वजह से कम रिटर्न मिल गया आपको। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस करें कि वैल्यूएबल म्यूचुअल फंड चूज़ करने पर। और हमारे आने वाले वीडियो पर हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे करके एनालाइज करना है और आपके लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे करके चूज़ करना है। यानी आपका पर्सनल गोल, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैसे करके चूज़ करना है, वो हम म्यूचुअल फंड सीरीज़ के आने वाले वीडियो पर कवर करेंगे। अब आप खुद बताइए, म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके भाग जाएगा कि नहीं? मतलब आज आप पैसा लगाए हैं और कल आपका पैसा डूब गया। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। और हमारे साथ इतना देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए म्यूचुअल फंड का भाग जाना लगभग नामुमकिन जैसा है। नामुमकिन। और हमारे आने वाले वीडियो पर
वीडियो।